जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए एक से बढ़कर के एक गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आएंगे इस चैनल पे और बढ़िया तरीके से आपकी जीडी में तैयारी करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं 100 डेज चैलेंज एसएससी जीडी के लिए लाके। अब जैसे कि आप लोगों के पेपर में 100 दिन बचा हुआ है और काफी ऐसे बच्चों को मैं देख रहा हूं इतनी गलतियां किए जा रहे हैं कि देख करके लग नहीं रहा कि उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में कि कौन ऐसी गलती है जो वो कर रहे हैं लेकिन आप मत करना, और दूसरी बात यहां पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि 100 दिनों के अंदर में आप 160 में 160 स्कोर लेकर के आ सको। तो पहली बात, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे। मेरा नाम है आदित्य रंजन और मैंने एक साथ 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, जिसमें सबसे पहले सीजल में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सेलेक्ट हुआ, सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 119 रहा, सीडीएस हमने 3 बार निकाला और न जाने और भी कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स हमारी बैक टू बैक होती रही। ये 1 सालों के अंदर में हमारा एक्सपीरियंस था। उसके बाद में आज हमारे बच्चों के रैंक्स आते हैं। अब बारी आप लोगों का सिलेक्शन दिलाने का है। तो यहां पर जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हमने ये वीडियो बनाई है और उसमें हमने अच्छे से बताया है कि वो गलती आप मत करना जो पूरी भीड़ को मैं अभी देख रहा हूं कि गलती वो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और सहमत होगा तो कमेंट जरूर करना। सबसे पहले मेरे भाई देखो, भारत में क्या है, अलग अलग पेपर होते हैं, तो अलग अलग वर्ग के बच्चे हैं। सीजल की भीड़ अलग है, सीएचएसएल की अलग है, जीडी की अलग है। अगर आप जीडी में देखोगे ना तो यहां पर जो बच्चों का फोकस होता है वो ज्यादा फोकस वीडियो पे 6-6 घंटे की मैराथन और 12-12 घंटे की मैराथन के ऊपर में है, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको बता रहा हूं भाई, 12 घंटे की मैराथन आप देख तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? आप 0% मेरे भाई प्रैक्टिस के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। यहां पर किताब खरीद के रख लिया है, धूल चाट रही है टेबल के ऊपर में, मजाल तुम कलम उठा करके जो है यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 2-4 कॉपी भर चुके हो, ऐसे ही है क्या? तो ये सबसे बड़ी ये गलती मैं बच्चों के अंदर में देख रहा हूं, क्योंकि गणित एक ऐसी चीज है, रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो कलम चलाने से बनता है। यहां पर आपको सीखते हो, आप उसकी कैलकुलेशंस को तोड़ते हो। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट देना ही नहीं है। आखिरी के समय 4-5 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे बस उसी के बारे, और प्रैक्टिस सेट लगा नहीं रहे हो, प्रैक्टिस सेट की वीडियो देख करके प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। ये भी गजब हो गया भाई। मतलब आप असली में स्कोर तब करेंगे ना जब आप टाइमर के अकॉर्डिंग बीट करोगे। ठीक है, आपको कैसे पता वहां पर कि पेपर में आपकी धड़कनें क्या रहने वाली हैं, आपकी स्पीड क्या होने वाली है, आपको नर्वसनेस आएगा कि नहीं आएगा, आपको ये बात कैसे पता है? वो तब पता चलेगा ना जब पर्टिकुलरली लैपटॉप में मॉक लगाओगे, टाइमर का आपका चलता रहेगा, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। वीडियो के प्रैक्टिस सेट के देखने से मेरे भाई आपका प्रैक्टिस हो जाने वाला है। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो। तीसरा, बकवास चीजों के ऊपर में ज्यादा फोकस है। कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कहीं भी पढ़े जा रहे हैं, सही कंटेंट क्या है कोई मतलब ही नहीं है, प्रीवियस ईयर से अटैच है कि नहीं है कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये चीजें बड़ी गलती है, जरूरी चीजें छोड़ करके जा रहे हो। अब आपको दिख रहा है यहां पर कि पिछली बार कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने सारे टाइप पूछे गए थे। हिंदी में काफी ऐसे टॉपिक्स थे जो बिल्कुल भी एकदम नया पूछा गया था, लेकिन आप उसको ना पढ़ करके बाकी चीजों के ऊपर में पूरा फोकस है। 5 साल 6 साल का जो इतिहास उसी के ऊपर में चला रहा है, ओल्ड पैटर्न के ऊपर में भी पूरा का पूरा ध्यान है आपका। ये एक सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो सेक्शनल क्विज। चलो यहां तो मैं एक पल के लिए बोलूंगा कि काफी ऐसे बच्चे हैं जो सेक्शनल क्विज दे देते हैं, लेकिन पता नहीं मॉक देने में कौन सा उनका पहाड़ टूट पड़ता है। ये भी एक गलती है। और लास्ट भैया, लो लेवल क्वेश्चन पर पूरी तरीके से आश्रित हो जाना। ठीक है यार, मैं मान रहा हूं कि आपका जो बैकग्राउंड रहा बहुत स्ट्रांग नहीं रहा, आप ग्रामीण क्षेत्र से आए, लेकिन आप ये तो देखिए कि आप कितनी प्रतिष्ठित नौकरी की बात कर रहे हैं, और उसके लिए अगर आप अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो कष्ट किसको होगा? आप ही को होगा ना। तो इससे बढ़िया मेरे भाई एक्सेप्ट करो कि इस चैलेंज को लेकर के और अपने लेवल के ऊपर में काम करो। ठीक है, जब तक इसके ऊपर में काम नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं, क्योंकि अगर वास्तविकता में जीना है तो कुछ मत करो। 2024 का जीडी का पेपर देख लो, उसमें यहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कितना तगड़ा पूछा गया था, और जो लेवल है, जिन लेवल के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि उसके आधार पर आप जो है पहले के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, तब तो बढ़िया बात है, आप अच्छे ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर नहीं लग रहा है ना तो वाकई में एक चिंता का विषय है। तो जो ये गलतियां आज के समय बच्चे कर रहे हैं वो मेरे भाई यहां पर ये है। अब उसका निदान क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं जीडी के सिलेक्शन के बारे में। तो देखो कितनी वैकेंसी आई है, क्या आई है, ये लगभग आपको पता होगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले आप यहां पर जीडी में सेलेक्ट होने के लिए पहले टियर 1 का पेपर देते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, 160 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद में आपका यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी दौड़ होती है। उसको पार करने के बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट और सीना नापा जाता है। लास्ट में आपका मेडिकल होता है।
सारी प्रक्रिया होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा करके आपको आपकी नौकरी दे दी जाती है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग इसमें 100 दिन बचे हुए हैं, तो 100 दिनों में इसकी खोपड़ी में छेद कैसे करें वो हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें यहां पर तो जो पहला पेपर है यानी CBT 1 में आपके यहां पर ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश। जिसको इंग्लिश में देना है वो इंग्लिश में देता है, जिसको हिंदी अडॉप्ट करना है वो करेगा, और या फिर जिसको बाकी भाषा है, 15 भाषाएं कुल मिलाकर के होती हैं, इंग्लिश, हिंदी और 13 अलग भाषा, तो अपना रीजनल भाषा भी दे सकते हैं। 20 सवाल आ रहे होते हैं, तो कुल मिलाकर के 80 सवाल हो गए, और आपके जो नंबर है वो 160 नंबर का पेपर हो गया। आज के समय मेरे से पूछोगे सर हाईएस्ट मार्क्स कितना गया है, तो मेरे भाई कम से कम 50 ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 160 में 160 से भी ऊपर है। क्यों? एक तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल गया, और दूसरा एनसीसी की वजह से उनके मार्क्स बढ़ गए, तो वो 160 से ऊपर स्कोर कर पाए। मतलब यहां पर जो कंपटीशन है बहुत तगड़ा है। अलग अलग राज्यों के कट ऑफ में आपका राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, इनके कट ऑफ बहुत तेजी में भाग रहे होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं। तो अगर आपको इनमें सेलेक्ट होना है भाई, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको आज दे रहा हूं 100 डेज चैलेंज, और चैलेंज नहीं मेरे भाई, एक हार्ड चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। अब वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे गुरुजी हम तो एकदम जो है इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, कसम खा रहे हैं, लेकिन मन में दूसरी बार ये भी सोचोगे, जब मैं वीडियो के अंत तक पहुंचूंगा ना, मैं आपको बता रहा हूं आपके लक्षण क्या होंगे। आप यहां पर बोलोगे बहुत बढ़िया पीपीटी रहा, बहुत बढ़िया गाइडेंस वीडियो रहा, प्यारा सा कमेंट भी करोगे सर आपने तो हमारी आंखें खोल दी, अब से हम तैयारी करेंगे। लेकिन फॉलो करोगे अगले दिन के सुबह से। कुछ लोग तो ऐसा होंगे अरे अभी हफ्ता चलने देते हैं, मंडे से हम लोग फॉलो करेंगे, संडे से हम लोग फॉलो करेंगे। ना वो तुम्हारा सुबह आना है, ना तुम्हारा मंडे आना है, ना मेरे भाई संडे आना है। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। मतलब अगर अभी आप इस वीडियो को बंद कर करके और उसके बाद आधे घंटे बाद आप घूमने चले गए, कुछ और करने चले गए ना, तो 50% इसकी चीजें आपके दिमाग से उतर जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम ये करोगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। मेरे भाई दोबारा वक्त भी नहीं मिलेगा तुमको उस स्क्रीनशॉट देखने का, ये तुम्हारी वास्तविकता मैं बता रहा हूं। देखते तो आप लोग यूट्यूब पर आए दिन बहुत कुछ है, फॉलो कितना कर लेते हैं जरा आप अपने आप से खुद पूछिएगा। तो ये मेरे भाई जो वीडियो फॉलो करने वाले नहीं है ना, वो यहीं पर छोड़ दें, मत देखे आगे, कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं ये वीडियो को, ये चैलेंज सिर्फ वही बच्चा ले जो मेरे भाई दमखम रखता है इसको पूरा करने का, इसकी बदनामी ना हो, इससे मेरे भाई जो है पूरा इसको चैलेंज को करें यहाँ पे, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है। और जिसने 100 डेज चैलेंज को ले लिया, पूरा कर लिया, यूं मान लो उसका सिलेक्शन मेरे भाई होकर के रहेगा, उसकी नौकरी कहीं नहीं गई है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 100 डेज चैलेंज को लेकर के। सबसे पहला चैलेंज आपको ये है कि 9 घंटे की पढ़ाई आपको मिनिमम करनी ही पड़ेगी। देखिए अगर आपके पास में समय ज्यादा होता, मैं 7 घंटे भी बोल सकता था, मैं 6 घंटे भी बोल सकता था, बट दोस्त आप ये समझो कितनी बढ़िया बात है, 100 दिनों के अंदर में 30 से 40 हजार रुपए कमाने वाली एक बहुत ही भारत में शानदार नौकरी, जो कांस्टेबल लेवल के ऊपर में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, जो आपको भारत में एक्सपोजर करने का मौका देती है, अलग अलग विभाग में काम करने का देती है, और मात्र 100 दिनों के पढ़ाई में, मतलब आपको 9वीं पास से 10वीं पास बनने में भी आपको 1 साल लगता है, 8वीं से 9वीं में जाने में आपको 1 साल लगता है, आपको मेरे भाई इंटरमीडिएट पास करने में 2 साल लगते हैं, ग्रेजुएट होने में आपको 3 साल लगता है। लेकिन आप सोचिए 100 दिनों में अगर आप एक सरकारी नौकरी पा ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आप 9 घंटे दृढ़ निश्चय के साथ में बैठे। अब ये नहीं 9 घंटे में है, सर ने बोला है 9 घंटे चला देंगे, अब बढ़िया से वीडियो चला रहे हैं, कॉमेडी गाना सुन रहे हैं, एकदम जो है रील देख रहे हैं, ठीक है, चल छैया बज रहा है एकदम आपका यहाँ पे जो है हुसन तेरा तौबा तौबा चल रहा है, फिर वहां से कहीं और चले गए, वहां से कहीं और चले गए, और फिर बोलो यार हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा, सर ने 9 घंटा कहा था पढ़ने को, हम तो 9 घंटा पढ़ भी रहे हैं। वो 9 घंटे की पढ़ाई भी भाई मेरे 9 घंटे की पढ़ाई नहीं है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने मैथ्स की किताब खोली है तो फोकस तुम्हारा मैथ्स की किताब पर होना चाहिए, ना कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा अपना बाबू सोना वाला चक्कर चल रहा हो। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपको चैलेंज दूं तो मेरे भाई यहां पर 100 फैक्ट आपको डेली जीएस के याद करने हैं तो करने हैं, जिसमें स्ट्रेटेजी के भी होगा, थोड़ा सा करंट अफेयर भी इसके अंदर मिला लो, और बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट के मिलाकर के रोजाना 100 फैक्ट। आप चाहो तो इसको वीडियो से कंप्लीट करो, आप चाहो तो किसी किताब को ला करके इसको पढ़ो, या आप चाहो तो अपने नोट से पढ़ो, लेकिन आपको 100 फैक्ट पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, ठीक है। तीसरा मेरी तरफ से जो चैलेंज है वो मेरे भाई 20 वन लाइनर करंट अफेयर के, और 20 वन लाइनर मेरे भाई यहां पर आप हिंदी के भी। वन लाइनर का मतलब जैसे मतलब यहाँ विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, ठीक है। इंग्लिश में अगर एंटोनिम सिनोनिम आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 20 आपको याद रखने हैं तो रखने हैं। ये मेरा थर्ड आपको जो है चैलेंज है यहाँ पे। करंट अफेयर में भी 20 के, और हिंदी इंग्लिश में भी मेरे भाई 20 के यहाँ पे। क्योंकि देखो ये चीजें ऐसी है ना, अगर आप एक दिन में सोचोगे कि यार मैं याद कर लूं, आखिरी के 10 दिनों में करंट अफेयर कबार के रख दूं, संभव नहीं है, भूलोगे ही भूलोगे, खिचड़ी
बना के रखोगे और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये चीज ऐसी है ना कि जितना पहले से स्टार्ट करोगे और जितना पहले करोगे रिवीजन का उतना मौका मिलेगा। जिस चीज को जितनी बार आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में उतना ज्यादा फिट होता है, उतने लंबे समय तक वो याद रहता है, ये ध्यान रखिए। आखिरी बात अगर हम बात करेंगे तो 50 मैथ के क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे लगाना है। क्यों मैं डेली बेसिस पे कह रहा हूं? इससे ताकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, कैलकुलेशन के ऊपर में एक अच्छी पकड़ बनेगी और आपको मेरे भाई ये कॉन्फिडेंस जो आएगा वो अलग लेवल का झलकेगा। वीडियो देखना मत मेरे भाई, वीडियो तुम कितने घंटे भी देख रहे हो ना, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, वो मैंने लिखा ही नहीं है इसके अंदर में। मैं तो वो चैलेंज दे रहा हूं कि ये करना है, इसके अलावा जो आप कर सकते हो आप करो। आप हिंदी को 4 घंटे देना चाहते हो आप दो, आप अंग्रेजी को 2 घंटा देना चाहते हो दो, आप रीजनिंग को 5 घंटे देना चाहते हो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से ये चीजें चैलेंज है और ये आपको करनी है, तो आप इसको अडॉप्ट करिए। इसके अलावा आप जो करना चाहते हैं करिए, ठीक है। जिनका सिलेबस पूरा हो गया वो आज से अभी से डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, और जिनका पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, वो छोटे छोटे सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, टाइमर के साथ में तुम्हारा जो है ना मेरे भाई पकड़ बनता जाएगा। जैसे जैसे टाइमर भागेगा प्रैक्टिस बढ़ेगी, धक धक के ऊपर में काम करना शुरू करोगे, प्रेशर के ऊपर में काम करना शुरू करोगे, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा निकल करके आएगा। ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। तो अब मैंने 9 घंटे की बात की, तो 9 घंटे में किस विषय के ऊपर में कितना समय दें वो भी मैंने यहां लिख रखा है कि मैथ्स को 3 घंटे देना ही देना है, ठीक है, जिसमें आपको वीडियो भी देखना है और इसी के अंदर में आपको प्रैक्टिस भी करना है। उसी तरीके से रीजनिंग के ऊपर में 1.5 घंटे के अंदर में वीडियो प्लस प्रैक्टिस। आप चाहो तो डेली 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इतने के माध्यम से रोज के रोज प्रैक्टिस करोगे या एक सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से करोगे तो आपका कोई रीजनिंग छूटा नहीं है, बड़े आसानी से कर पाओगे। जीएस को मैंने 2 घंटा इसीलिए रखा है क्योंकि यार एक समंदर है, कहां से क्वेश्चन पूछ दे कब कैसा पूछ दे किसी को नहीं पता है, इसीलिए जीएस भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश या हिंदी के लिए आपको 1.5 घंटे का हमने समय दिया है, जिसमें अगर आप किसी भी टीचर की तरीके से 30-40 मिनट 50 मिनट की वीडियो देख लेते हैं ना तो अपने आप में इतना पर्याप्त हो जाता है। और अगर मतलब थोड़ा सा अगर आप इसकी प्रीवियस से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो सोने पर सुहागे का काम कर देता है। तो इतना मेरे भाई यहां पर काफी है। लास्ट में मॉक टेस्ट कह लीजिए या छोटू छोटू सेक्शनल टेस्ट कह लीजिए, इनके लिए हमने 1 घंटा रखा हुआ है कि जो बच्चा मेरे भाई जैसे मानो 10 मिनट का आपका जो है संविधान का टेस्ट दे दिया, 10 मिनट पर्यायवाची का दे दिया, 10 मिनट जो है उसने मैथ्स के परसेंटेज का दे दिया, तो ऐसे सेक्शनल मिला करके छोटे छोटे जो है आप 1 घंटे का टेस्ट बना लो। और नहीं तो आप अपना पूरा का पूरा जो है एक पूरा मॉक टेस्ट का पेपर ही लगाओ, 1 घंटे का आप उस तरीके से दो यहाँ पे, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आपके ऊपर में और भी डिटेल वीडियो जीडी का इसी के ऊपर में लेकर के आएंगे और कुछ गलतियां होंगी जो आप कर रहे हैं हम उसको भी सुधारने की पूरी बातें बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो ये चैनल जो शुरू से रहा ना भाई मेरा आदित्य रंजन टॉक्स, इसी उद्देश्य से रहा कि यहाँ से हम बच्चों को गाइडेंस दे पाए, जो हमने सिलेक्शन लिया वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर पाए, अलग अलग टॉपर्स के हम वीडियो डालें यहाँ से। पिछली बार के भी जो जीडी के ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 स्टूडेंट थे वो भी मेरे भाई मैथ्स आप ही यहीं से पढ़े हुए थे और उन्होंने काफी अच्छे एक्सपीरियंस भी शेयर किया, जिसका मैं फोटो भी पोस्ट कर चुका हूँ, बुक्स के ऊपर में भी काफी बढ़िया नाम है और बहुत अच्छी बात है। तो जुड़े रहने में ये फायदा होता है कि आपकी गलतियां कम हो जाती हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कि सिलेबस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपने कहा सर 9 घंटे पढ़ना है, हम मान लिए, आपने कहा सिलेबस पूरा करना है, मान लिए, लेकिन सिलेबस को कवर कैसे करें? आप मत पढ़ना, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, अंग्रेजी में है ये जान के हमने लिखा हुआ है ताकि दोनों तरह के बच्चों का मेरे भाई फायदा हो पाए। साउथ के जो बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं वो भी मेरे भाई समझ पाए हमारी बातों को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप जो है कहीं से भी एक फिक्स सोर्स कर लीजिए कि हमको यूट्यूब से या हमको किसी के भी पेड क्लास से, किसी भी टीचर से जिसका आपको समझ में आए। हवाबाजी में मत जाना कि फलाने के यहाँ जो है इतना लाइव वॉचिंग चल रहा है तो उनका चलते हैं, वो बहुत बड़े नाम है, मैथ्स के बहुत बड़े शिक्षक है तो उनसे पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है मेरे भाई, मेरा भी अगर कोई रिकमेंड करे तो उस चीज पे मत जाओ, जाओ मेरे भाई तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो कहीं से एक फिक्स कर लो, फिक्स कर लोगे तो पता है क्या होगा, आपने अपने हिसाब से अपने टीचर चूज कर लिया शुरू में ही, तो यहाँ बीच में भटकोगे नहीं। ये नहीं कि 10-10 दिन पे टीचर बदल रहे हैं, अब पता चला तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, ये नुकसान हो जाएगा। तो शुरू से ही फिक्स कर लो। हर टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, हर किसी से सिलेक्शन होता है, मैं पहले दिन से बोलते आता हूँ, ठीक है। दूसरा, अपने डाउट्स को क्लियर करो। जो भी डाउट हो रहा है एक अच्छा सा कोई भी एक डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप रहते हैं और वहां से अपने डाउट्स को क्लियर करो, क्योंकि वो डाउट जहर है, उसको खत्म नहीं किया तो पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ये वाली कहानी समझ लो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रोज के रोज कम से कम 30 से 60 क्वेश्चन जिस भी चैप्टर को पढ़े रहो, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो या जीएस का हो, मिनिमम 30
मैक्सिमम 60, इतना तक रोज के रोज प्रैक्टिस करो, बहुत फायदा होगा आपका। उसके बाद अगर हम आखिरी बात करें तो सेक्शनल मॉक देना ही देना है, वो हमने बता दिया है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बच्चों को बार बार कह रहा हूं, जीडी 2024 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को लगाइएगा। इसका कंपाइलेशन भी करके मैंने टेलीग्राम पर डाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप सब्र करें, ठीक है। आखिरी के 6 महीने का करंट अफेयर आप लोग पढ़ लीजिएगा, और बाकी मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है, और भी छोटी छोटी चीजें जो हम अभी आपको आगे बताएंगे। अब इसमें बहुत लोगों का कहना होगा, सर ये क्लास कहां से मिलेगी, सर ये डाउट कहां से होगा, सर ये वाला कहां से मिलेगा, ये वाला कहां से मिलेगा, आपने बता तो दिया ये करना है, सोर्स कहां से मिलेगा। मैं आपको सोर्स भी ला करके दूंगा, फ्री में ला करके दूंगा, आप सब्र करो, वीडियो को अंतिम तक देखना, सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैथ्स की बात हम करते हैं भाई, मैथ्स में यहां पर समझाते हैं। देखिए मैथ्स में आपका 2 कंसेप्ट है। सबसे पहले यहां पर मैथ्स में क्या होता है कि आप पहले सीखते हो परसेंटेज में कितने टाइप होते हैं, कितने वैरायटी होते हैं, और तब उसके बाद में आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। 90% बच्चे सीधा सीधा वीडियो के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, जिसके चलते उनका अपना गणित कमजोर हो जाता है। मैं मानता हूं यहां पर कि आप दोनों के ऊपर में बैलेंस बना करके चलिए, कंसेप्ट के ऊपर में तगड़ा फोकस करिए, सीखने के ऊपर में फोकस करिए, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर में भी फोकस करिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, मैथ्स में कंसेप्ट के लिए आप अपने हिसाब से किसी भी टीचर से कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। और नहीं तो मेरे भाई यहां पर जो है, आप यहां पर, मैं अपने भी बैच में, रिकॉर्डेड बैच में मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो आप मेरे भाई मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच से पूरा बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैथ्स रिकॉर्डेड बैच के अंदर में जो कि हमारा मेरे भाई है, मैं आपको वो भी क्लियर में बता दूंगा, ठीक है। तो वहां से भी आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे। उसके बाद अगर आपको कंसेप्ट्स की रिविजन करनी है तो आप फॉर्मूला बुक से पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको अपने इतने कम समय में नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सारा नोट्स बनाया मैंने फॉर्मूला बुक के अंदर में दे रखा है, तो आप वहां से कर लेना। बात आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अगर आपके पास में कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब है और आपके नजर में वो बढ़िया है, उनमें क्वेश्चंस बढ़िया हैं, उनके सॉल्यूशंस बढ़िया हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, तो मेरे भाई हमने अभी रिसेंट में एसएससी जीडी मैथ निकाला है, आप यहां से प्रैक्टिस करिए। यानी बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो 3 बातें हमने आपको बताई। पहला, अगर आपको पढ़ना है, आप किसी भी अच्छे YouTube मैराथन को पकड़ लीजिए, या किसी का अगर आपने बैच ले रखा है तो आप वहां पढ़ लीजिए। अगर आप हम ही से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ये मैथ का स्पेशल VOD 2.0 बैच ले सकते हैं RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। बहुत ही शानदार लेवल का पढ़ा रखा है, बहुत ही अच्छा पढ़ा रखा है। 699 रुपए की फीस है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। आप आराम से यहाँ से लेकर के मेरे भाई अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप हमारे इंक्वायरी नंबर 8506003399 पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने का आपके पास में समय है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप मेरे भाई यहाँ पर सीधा ये अपनी फॉर्मूला बुक मंगा करके पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है इसको मंगाओ, किसी दोस्त के पास में 10 दिन के लिए उधारी ले ली, उससे लेकर के भी पढ़ ली। तो जो जो चैप्टर आपका है वो सारा का सारा चैप्टर यहाँ से कर लेना, नेक्स्ट लेवल का क्लियरेंस मिलेगा। तीसरा, अगर हम बात करें मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, मैं मानता हूं कि मानिए आपने ये अपना हिसाब पहले फिट कर लिया होगा, कहीं पढ़ रहे होंगे, ये चलिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक चीज बड़े भाई होने के नाते मैं आपको हक से कहूंगा कि ये एसएससी मैथ्स जीडी जो आपकी किताब बनाई है, पढ़ो कहीं से, प्रैक्टिस करो यहीं से, ये वाली बात मैं आपको बोलूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जीडी के लिए हमने बना रखा है, और इसमें पूरा का पूरा मेरे भाई जीडी का हमने पूरा मैथ्स का सारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। टाइप वाइज दे रखा है, लेवल वाइज दे रखा है, और आपको बहुत ही आसानी होगी तो आप इस किताब को फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। और अभी तो ये ऑफर भी चल रहा है आपको, ठीक है। आपको मेरे भाई 190 के करीब में या 153 में, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है, तो आप इसको मेरे भाई, मैं ऐसे बोलता हूँ कि 190 रुपए के करीब में आप फ्लिपकार्ट पे इसे मंगा सकते हो। हाँ, इसका एक फायदा हो जाता है कि इसके साथ में जो आपकी ये प्रैक्टिस सेट वाली किताब है, जैसे 199 रुपए की ये आ गई, 199 रुपए की ये आ गई, लेकिन अगर आप दोनों को कॉम्बिनेशन करके लेते हो तो 299 रुपए के अंदर में आप दोनों मंगा पाते हो, ठीक है। अभी मैंने दूसरा रेट 190 इसीलिए बताया क्योंकि अभी 190 से भी बीच में कभी 180 भी हो जाता है, कभी 170 भी हो जाता है फ्लिपकार्ट पे ऑफर के कारण में, इसीलिए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर जीएस और करंट अफेयर के स्ट्रेटजी को लेकर के। तो सबसे पहला पॉइंट, आखिरी के 6 महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ के जाने हैं। अगर आपको मेरे भाई अपने हिसाब से वीडियो और पीडीएफ मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं मिलता है तो ये एक टेलीग्राम है आदित्य रंजन सर नोट्स करके, इसके ऊपर में फ्री में आखिरी के 6 महीने की पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी भाषा में फोटो के साथ में अपलोड करा दी जाएगी, आप यहां से मेरे भाई डाउनलोड कर लेना। दूसरा, आपको यहां पर जीडी 2024 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन लगाने हैं। यकीन मानो मैंने क्वेश्चन देखा है, जब मैं आपकी ये किताब बना रहा था ना, तो इस किताब को बनाते वक्त में मैंने देखा है कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस का क्या लेवल है और यहाँ पर बच्चों को कराया क्या जा रहा है, तब मैंने महसूस किया है। इसलिए मैं बार बार यहाँ पर कह रहा हूँ कि जीडी 2024 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को लगा करके जाना,
ठीक है। आप यहाँ पर पीडीएफ अब आपको कहाँ मिलेगी, और सिर्फ मैथ में नहीं कह रहा हूं मैं, हर एक सब्जेक्ट में कह रहा हूं, ठीक है। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके पास में ये सारा पेपर है तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो इसी टेलीग्राम पर मेरे भाई यहाँ पर जो है आदित्य रंजन सर नोट्स के ऊपर में पूरे जीडी के 2024 के जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे टाइप करवा करके यहाँ पर हम जो है आप लोगों के लिए अपलोड करवा देंगे, और कंपाइलेशन भी हार्डेस्ट टू इजीएस्ट करके हम आपको अपलोड करवा देंगे। लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो वहां से आप इसको जा करके क्लिक करके ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कहीं और से मिले तो बहुत बढ़िया बात है। तीसरा, सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी यूट्यूब या मैराथन से, मतलब अगर आप जीके के लिए अगर बात कर रहे हो तो सबसे बढ़िया होता है यार, खुद पढ़ने से बेहतर है कि किसी टीचर की वीडियो देख लो। क्यों? क्योंकि वो याद बहुत अच्छे से आपको करा देंगे, रिकॉल बहुत अच्छे तरीके से करा देंगे, एक फैक्ट के साथ में 4 बातें आपको और बता देंगे। तो आपको जहां भी लगता है, हमारी स्टेट एग्जाम की टीम भी बहुत शानदार करा रही है, बाकी अगर आपको जहां भी लगता है, जिस भी टीचर से लगता है, आप उससे पढ़ करके खत्म करिए, लेकिन पूरा सिलेबस को यहां पर खत्म जरूर करना है। स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 के ऊपर में आपका पकड़ होना चाहिए। इनको पढ़ना भी है और इनके अनलिमिटेड सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपको लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, मान लीजिए इनके क्विज लगाने, मैं क्विज लगाने को बार बार क्यों कहता हूं, जीएस में क्विज लगाने का फायदा ये होता है कि याद बहुत जल्दी हो जाता है। तो काफी ऐसे टेलीग्राम है, काफी ऐसे चैनल हैं जो फ्री में डेली क्विज कराते हैं। उन्हीं में से एक ये भी चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं, द विनर्स ऑफिशियल करके। इसके ऊपर में भी यहाँ पर अलग अलग परीक्षाओं के फ्री में डेली क्विज चल रहे होते हैं, और जेन्युइन टेलीग्राम है, फेक वे कुछ भी नहीं है, कहीं पर चोर चकारी वाला काम नहीं है। तो यहाँ से भी आप ज्वाइन करके फ्री में टेलीग्राम पर क्विज दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के टॉपिक्स अगर आपको कहीं से मिल जा रहे हैं जीडी के लिए तो बढ़िया है, नहीं तो मेरी खुद की पब्लिकेशन की पूरी टीम है, वो पूरी टीम इसका और इसका तीनों का पीडीएफ का कंपाइलेशन आदित्य रंजन नोट्स वाले टेलीग्राम पे, आदित्य रंजन नोट्स पे, आदित्य रंजन सर नोट्स पर मेरे भाई डलवा देंगे, और यहां से आप फ्री में इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में यहां पर बात करें तो देखो स्टैटिक जीके में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी जरा समझो। तो स्टैटिक जीके में कुछ पढ़ करके जाओ या मत जाओ, लेकिन ये सारे टॉपिक तो बिल्कुल भी पढ़ करके जाना, और कोशिश करो जितनी गहन अध्ययन इसके ऊपर में कर सकते हो उतना करो मेरे भाई। सबसे पहले यहां पर डांस के ऊपर में, फिर वाटरफॉल, फिर फेस्टिवल, फिर टेम्पल और मॉन्यूमेंट, फिर बुक और ऑथर, और अभी इसी तरीके से जैसे मैंने क्रम में दे रखा है ना, वैसे वैसे पढ़ते जाना है। अगर 160 में 160 लेकर के आने हैं तब, ठीक है। 2024 के ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों को कवर करना है, कितने मेडल मिले, कितने गोल्ड मेडल मिले, जिसको मेडल मिला वो किस क्षेत्र में मिला, ठीक है, कौन से खेल में मिला, यहां पर वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये सारा का सारा पढ़कर जाना। बाकी पूरी स्टैटिक जीके का फ्री पीडीएफ में फिर से कह रहा हूं आदित्य रंजन सर नोट्स वाले टेलीग्राम पर मैं डलवा दूंगा, तो आप यहां से डाउनलोड कर लेना। तो मैथ्स का आपका स्ट्रेटजी हो गया, जीएस का आपका स्ट्रेटजी हो गया। अब बात आती है रीजनिंग और हिंदी को लेकर के। तो देखो रीजनिंग में क्या है, एक आसान बढ़िया सा टॉपिक आपका होता है, आप उसको अगर पढ़ते हैं किसी भी टीचर से जिससे आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है तो आपको वो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा पेपर में उतार चढ़ाव भी नहीं होता है, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो पूरे नंबर लेकर के आ सकते हो। तो रीजनिंग में आपको जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ ये वाले सर का मुझे बढ़िया से समझ में आ रहा है, या ये मैराथन मुझे क्लियर हो रहा है, इस सर का बैच से हमारा कंप्लीट हो सकता है, तो आप कर लीजिए। मेरे तरफ से रिकमेंडेशन में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको विक्रमजीत सर का वीडियो रिकमेंड करूंगा कि जिस भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप विक्रमजीत सर सर्च करके यूट्यूब पर जो है उनके जिस टॉपिक के साथ, जैसे विक्रमजीत सर कैलेंडर, विक्रमजीत सर सिलोगिज्म, तो आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आप लाइफ में नहीं भूलेंगे, ये मैं आपको इतना दावा जरूर कर सकता हूं। तो आप यहां पर रीजनिंग में उनकी वीडियो को फ्री में यूट्यूब पर रेफर कर सकते हैं और वहां से पूरा पढ़ सकते हैं, और बाकी अगर उनकी किताब है तो वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, और नहीं तो आपके पास जो किताब है लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये नहीं सिलोगिज्म पढ़ लिए क्वेश्चन में नहीं लगाए, सीरीज पढ़ लिया क्वेश्चन नहीं लगाए, सीरीज का जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तुमको पैटर्न पकड़ में ही नहीं आएगा। उसके बाद में जाकर के पेपर में खेलते रहना, माउस यहां से वहां घुमाना, इस क्वेश्चन से उसके पे जाना, हर क्वेश्चन को स्किप करना, घर वालों को आकर के ये बोल देना बाबूजी अब की बार तो नहीं, अगली बार गारंटी कह रहे हैं सिलेक्शन ला करके देंगे, बस वही कहानी होगा। तो ये मत करना, पढ़ते हो तो प्रैक्टिस पे जरूर फोकस करना, ध्यान रखना। आखिरी इसी तरीके से हिंदी के ऊपर में भी काम करना है, एक एक टॉपिक के ऊपर में बढ़िया से रिसर्च करके उसको खत्म करो, उसके ऊपर में छोटी छोटी सिल मिस्टेक्स के ऊपर में ध्यान दो। हिंदी में सबसे ज्यादा बच्चे सिल मिस्टेक करते हैं, मात्राओं का ध्यान नहीं रहता है, कहने को तो मातृभाषा हिंदी है लेकिन मिस्टेक भी सबसे ज्यादा उसी के ऊपर में हो रहा होता है। यकीन मानो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन आप उसमें भी गलतियां करने के कारण पूरे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो हिंदी को बहुत
अच्छे तरीके से खत्म करिए, उसके ऊपर में प्रैक्टिस ज्यादा करिए। आपको किताबों के माध्यम से मिल जा रहा है, सेक्शनल मॉक के माध्यम से मिल जा रहा है, किसी यहाँ पर टेलीग्राम पर क्विज के माध्यम से मिल जा रहा है, तो पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर में फोकस रखिए। पढ़ने में और सवाल लगाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब आपका चारों का चारों आप टॉपिक पढ़ लेते हो, आपको मैंने पहले ये बता दिया कि पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, फिर मैंने आपको ये बता दिया अलग अलग सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है, फिर मैंने ये बता दिया हर सब्जेक्ट में अगर इतना घंटा देना है तो उसमें पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे मैथ्स को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इंग्लिश को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, हिंदी को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हर एक बात हमने आपके साथ में शेयर की। अब पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने सबसे पहली गलती क्या बताई थी, बच्चे सिर्फ पढ़ते ही तो हैं, प्रैक्टिस कहां करते हैं। वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने कहा था कि आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट भी कैसे लगाना पड़ेगा, क्या रोज लगाना पड़ेगा। चलो आपने कहा कि सर हम तो जो है एक चैप्टर जैसे खत्म होता है हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए मैथ्स की हमने क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद यहां पर जो है सेक्शनल टेस्ट भी लगा लिया, अब क्या करें। तो देखो जैसे जैसे जो चैप्टर पढ़ते जाते हो उसकी प्रैक्टिस बुक से कर लेते हो, उसके सेक्शनल दे देते हो, लेकिन सारा खेल मेन मॉक टेस्ट का है। और मेन मॉक टेस्ट ही ऐसा होता है जो आपके टाइमिंग को बढ़ाता है, ठीक है। शुरू में क्या होगा ना, जब आप मेन मॉक टेस्ट देने जाओगे तो आपके साथ में दिक्कत ये आएगी कि आपका पूरा क्वेश्चन तो पहुंच ही नहीं पाओगे, 80 तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ऐसा चैलेंज होगा आपके साथ में। कोई 60 पे जाकर के मॉक खत्म हो जा रहा है टाइम, किसी का 55 पे जाके खत्म हो जा रहा है, किसी का 70 पे जाके खत्म हो जा रहा है, लेकिन वो निरंतर प्रयास से ही आप उसको बेहतर कर पाओगे। तो अगर आप ऐसा बिगिनर हो तो आप मेरे भाई ये काम करना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बार बार कह रहा हूं मैं, सबसे पहले यहां पर ये काम करना, सितंबर से लेकर के नवंबर तक हर 3 दिनों में एक मॉक टेस्ट आपको देना है, एक मॉक टेस्ट आपको देना, ये तय कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए आप यहां पर, ठीक। उसके बाद में यहां पर दिसंबर से डेली एक मॉक टेस्ट देना आप शुरू कर दीजिएगा। अब इसमें बच्चों का सवाल आता है, हमारे पास तो लैपटॉप ही नहीं है, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास मोबाइल है सर, लेकिन फिर 200 रुपए का मॉक टेस्ट खरीदना पड़ेगा, हम क्या करें। मैंने शुरू में आप लोगों के लिए इलाज निकाला है कि मैंने यहां पर 2 किताबें बनाई हैं, एक यहां पर कंप्लीट मैथ की और एक आपकी मॉक टेस्ट की। इसके अंदर में 20 प्रैक्टिस सेट हैं और सारे सब्जेक्ट के, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, जीएस भी है। जिसको इंग्लिश का बनाना है इंग्लिश का बनाए, जिसको हिंदी का बनाना है हिंदी का बनाए। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं जानता हूं ये जो बच्चे इनके पास में लैपटॉप नहीं है और बिना लैपटॉप के मॉक टेस्ट देने का मजा ही नहीं है। आप मोबाइल में जो मॉक देते हो और जाकर के पेपर में जो अटेम्प्ट करते हो, जमीन आसमान का फर्क है। उससे बढ़िया अपने टाइमर में 58 मिनट का टाइमर लगाओ, इस किताब से हर 3 दिन पर एक प्रैक्टिस सेट खत्म करो, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मैथ्स की प्रैक्टिस यहां से और हर 3 दिन में, जैसे मैंने कहा ना, हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट यहां पे। दोनों को अलग अलग मत खरीदना, सीधा इसका कॉम्बो किताब जो है वो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, तो वहां से कॉम्बो मंगा लेना, बहुत ही बढ़िया में एकदम प्रिंटिंग कॉस्ट पे आपको ये जो किताब है वो मेरे भाई देखने को मिल जाएगी। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप यहां से देख सकते हैं, मैंने लिंक पे डाल दिया और लिंक पर क्लिक करते ही आपको दोनों किताबें मिल जाएंगी 299 में, और ऑफर में तो अभी शायद हो सकता है ये और कम हो जाए, या क्या पता इसकी प्राइस जो है वो बढ़ भी जाए। तो आउट ऑफ स्टॉक होने के पहले मंगा लीजिएगा और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के बीच में काफी धुआं काट रहा है और आप रिव्यू देख सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग है, 4.7 इसकी औसतन रेटिंग है और बच्चे कितना ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। तो यहां पर यही होता है भाई, मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा बनाऊं जिससे फायदा हो पाए। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा ना, तो गारंटी कहता हूं मेरे भाई ये वर्दी आपसे दूर नहीं होगा। हालांकि ये वर्दी हमारी सीजल वाली वर्दी है, बट मैं चाहता हूं थोड़ा मोटिवेशन बड़ा हो तो मजा आता है, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी करो, एक बहुत ही सुनहरी नौकरी आपका वेट कर रही है, एक बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके पास में, ये 100 दिनों में अपनी जिंदगी को बदलने का, कुछ कर गुजरने का। और यकीन मानिए अगर आपने अपने आप से ईमानदारी रखा, ये 100 डेज का चैलेंज अगर आपने अपने आप को दिया, और ना सिर्फ दिया बल्कि पूरा किया ना, तो ये सरकारी नौकरी का सपना आपसे दूर नहीं है, ये वादा आदित्य रंजन का आपसे है, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, ठीक है। एक छोटी सी लाइन भी हमने महात्मा गांधी की यहां पे लिखी है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, यानी तुम्हारा मेरे भाई भविष्य तुम्हारे आज के ऊपर निर्भर है कि तुम आज क्या कर रहे हो। जैसा तुम्हारा आज होगा वैसा तुम्हारा कल का निर्माण होगा, ये ध्यान रखना भाई। तो अपने आप को बनाने में लग जाओ, मेहनत करने में लग जाओ, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी इसके अंदर में मैंने काफी कुछ नहीं बताया है, मैं आपके लिए क्या सेट लेकर आऊंगा, मैं आपके लिए कौन सी वीडियो लेकर के आऊंगा, कौन सा शॉर्ट्स लेकर के आऊंगा, मैंने अभी कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक से एक आपके लिए ऑफर, एक से एक गाइडेंस की वीडियो, एक से एक मोटिवेशनल वीडियो सब लेकर के आऊंगा और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। तो बस मेरे भाई अगर कोई और डाउट है, कोई और बात है मन में, तो वो मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।